तो अभी दोस्तों मैं हूँ रुद्रप्रयाग कस्तूरी इन होटल में। मेरे साथ इधर ताऊ जी हैं। ताऊ जी को प्रणाम। कैसे हो आप? बढ़िया। तो देखो भाई दोस्तों, आज का ये ब्लॉग इन्फॉर्मेशन ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि रुद्रप्रयाग के गुलाब राय में ताऊ जी ने होटल खोला है। होटल का नाम है कस्तूरी इन, और अब इसका नया नाम हो गया स्टर्लिंग कस्तूरी रुद्रप्रयाग। अच्छा, तो चलिए दोस्तों आज के इस इन्फॉर्मेशन ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है लोकेश पवार और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत जिले रुद्रप्रयाग से और रुद्रप्रयाग कस्तूरी इन होटल से। जो होटल है भाई ताऊ जी का, और इसकी ओपनिंग हुई कब हुई ताऊ जी? 2 मई को हुई। हाँ, तो इसकी ओपनिंग 2 मई को हो गई थी। उस टाइम पे दोस्तों मैं केदारनाथ में था, इस कारण यहाँ आ नहीं पाया। तो आज मैं आपको होटल की पूरी जानकारी दूंगा। बाकी दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं होटल के फ्रंट की। होटल का फ्रंट कुछ इस प्रकार से है। ऊपर कस्तूरी इन का बोर्ड लगा है। पार्किंग की भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया बात क्या है, नीचे देख लो भाई, ये हमारा मेन हाईवे है जहाँ से कि केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्राएं चलती है। और रोड के ठीक बगल में है ताऊ जी का होटल, होटल कस्तूरी इन। तो चलो जी अब आपको होटल के अंदर ले चलते हैं। अंदर जाके हमको मिलता है, क्या मिलता है? कैफे, रिसेप्शन कैफे एरिया है। हाँ जी। इसको हमने आने वाले समय को देखते हुए एक यात्रियों को अच्छा बैठने के लिए मिले, और एक यहाँ पर एक इसका नाम हमने रखा है चाय एंड यू। अच्छा, चाय और आप, और इसमें हमारे यात्रियों के लिए यहाँ पर हमने बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था की है। तो देखो भाई दोस्तों, रुद्रप्रयाग में कितना सुंदर कैफे है। और मुझे इस इलाके का सबसे बेस्ट होटल लगा भैया। अभी तक ऐसे होटल हमारे रुद्रप्रयाग में बिल्कुल भी नहीं खुले हैं। देखो जी, काफी बढ़िया डेकोरेट कर रखा है। और इस कैफे को नाम दे रखा है चाय एंड यू, यानी कि चाय और तुम। तो भाई दोस्तों होटल के साथ साथ ताऊ जी की यहाँ पूरी मेमोरीज कैप्चर कर रखी हैं भाई, जब होटल बनने की शुरुआत हुई तब से और बनने तक। अभी तो दोस्तों आपको बना बुना होटल दिख रहा होगा, पर पहले यहाँ पे कुछ इस प्रकार से था। ये देखो जी। और कैफे के ठीक इधर की बात करें, ये देखो भाई, ये पूरा इधर रिसेप्शन एरिया है। तो दोस्तों जब 2 मई को होटल ओपनिंग हुई थी, यहाँ के चीफ गेस्ट कौन कौन थे आप इधर पढ़ सकते हैं। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। और कौन कौन आए थे? और हमारे श्री 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 1008 जगत गुरु भीमाशंकर लिंग जो हमारे सेवाचार्य हैं महास्वामी जी, और राहुल श्री केदारनाथ जी के उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर शंकर लिंग महाराज जी यहाँ पर आए हैं। और तमाम लोग यहाँ पर इस मेरे इस जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इस अवसर पर सब लोग इसमें यहाँ पर सेलिब्रेट किया। सभी लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया। ये हमने होटल का नाम कस्तूरी क्यों रखा? तो कस्तूरी जो हमारे एक बहुत ही दुर्लभ रत्न के रूप में हमारे एक राज्य पशु है, तो हमने इसके बारे में कस्तूरी का ये वर्णित इसके बारे में हमने यहाँ पर इसको एक आने वाले तीर्थयात्रियों को ले कि कन्फ्यूजन न रहे कस्तूरी क्या है, इसके बारे में हमने थोड़ा सा इसका एक डॉक्यूमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, जो होटल का नाम कस्तूरी इन रखा गया है वो कस्तूरी मिर्ग के नाम से रखा गया है। देखो ले चलते हैं वाटिका कस्तूरी इन में। ये देखो रेस्टोरेंट एरिया है जी। यहाँ पर हमने एक व्यवस्थित ढंग से ये सर्दियों में प्लेटें गर्म रहे इसके लिए प्लेट वार्मर के रूप में ये हमारे एक व्यवस्थित रखा हुआ है। ये हमारा बहुत सारे होटलों में आपने देखा होगा लाइव किचन नहीं होते हैं, एक प्राइवेसी रहती है, लेकिन हमने सारा ट्रांसपेरेंट कर रखा है। हमने लाइव किचन देखा ही, हमारा सारा स्टाफ अंदर काम कर रहा है। ये हमने जब बड़े ग्रुप आते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छी ढंग से बूफे की व्यवस्था हो, इसलिए हमने एक बूफे का यहाँ पर व्यवस्था कर रखा है। लगभग 40-50 की सीटिंग के हिसाब से हमने यहाँ पर ये रेस्टोरेंट में अपने सीटिंग में रख रखा है। बाकी दोस्तों होटल रेस्टोरेंट काफ़ी बढ़िया डेकोरेट कर रखा है और आपको यहाँ पे खाने पीने की पूरी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपको एक बार मैं मेन्यू दिखा देता हूँ। तो बाकी दोस्तों मेन्यू की बनावट भी आप लोग देख सकते हैं, पूरा ये वुडन का मेन्यू बना रखा है और मेन्यू में आपको सब कुछ मिल जाएगा, यानी कि इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल सब आपको मिल जाएगा जो आपको चाहिए। क्या साथ में आपको होटल में साफ सुथरा वॉशरूम मिल जाएगा। वही
ये देखो जी, इधर ये वॉशरूम की सुविधाएं भी हैं, यानी कि रेस्टोरेंट में। हम आपको ले चलते हैं कमरों की ओर, यहाँ से सीधे ऊपर। ये भाई लिफ्ट, यानी कि होटल में लिफ्ट की सुविधाएं भी पूरी हैं जी। अभी हम लिफ्ट क्रॉस करके सीधे पहुंच चुके हैं 4th फ्लोर में। तो चलिए भाई दोस्तों, अब आपको ले चलते हैं होटल की कमरों की ओर। ये देखो भाई, वाह, बेहतरीन लग्जरी रूम। बाकी भाई दोस्तों, होटल के कमरों में आप व्यवस्था देख सकते हैं। होटल के कमरों में आपको पूरी व्यवस्था मिल जाएगी, साफ सुथरा बेडरूम। बाकी देखो जी, सामने टीवी है, बाकी पानी पुनी जो भी आपको चाहिए पूरी सुविधाएं मिल जाएंगी। काफ़ी सारे रेस्टोरेंट में क्या होता है, गर्म पानी की काफ़ी सारी दिक्कतें आ जाती है, पर यहाँ देख लो भाई, अलग से केटली भी रखी है गर्म पानी के लिए। साथ में सामने डिस्प्ले पे टीवी भी लगा रखा है। देखो भाई, जो भी आपको यहाँ से ऑर्डर देना है आप टेलीफोन कर सकते हो, इंटरकॉम। साथ में ज़रूरत का सामान रखने के लिए इधर आपको अलमारी भी मिल जाएगी। ये देखो जी, यानी कि यहाँ आपका पूरा सामान आ सकता है। साथ में हैंगर भी रखे हैं कपड़े वगैरह रखने के लिए। और बाकी इधर बाथरूम की ओर ले चलते हैं आपको। ये देखो जी, इधर आपको साफ सुथरे बाथरूम मिल जाएंगे, और बाथरूम में भी टॉवल की पूरी व्यवस्था है, यानी कि एक नहीं या 2-3 टॉवल रखे हैं। ये देखो जी, देख लो भाई दोस्तों, एक रूम में आपको पूरी सुविधाएं मिल जाएंगी। साथ साथ में इधर बैठक भी मिल जाएगी, यानी कि आप आराम से बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, क्योंकि काफी बड़ा कमरा है भाई। देख लो के बाहर की लोकेशन कुछ इस प्रकार से है। देखो जी, देखो भाई दोस्तों, यहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं वो काफी गजब के और काफी खूबसूरत दिखते हैं। ये देखो भाई, इस साइड पूरा ये रुद्रप्रयाग है। सामने देखो पहाड़ भी कितने प्यारे लग रहे हैं। सामने देखो ये गुलाब राय का ग्राउंड है, बाकी पीछे गाँव है भाई। बारी बारी से आपको रूम दिखाता हूँ, तो चलिए अब आपको दूसरे रूम में ले चलते हैं। ये देखो भाई, देखो जी, रूम नहीं, रूम एकदम घर लग रहे हैं। बहुत ही बढ़िया डेकोरेट कर रखा है रूम को, बाथरूम को, बेड को, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है। और ये था भाई पूरा ताऊ जी का दिमाग। क्यों ताऊ जी? कोशिश किया है मैंने एक बेहतरीन लग्जरी होटल बनाने का। बिल्कुल बिल्कुल। हमने लगभग इसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। ये हमारी एक कैटेगरी आपने अभी ऊपर देखी, ये हमारा अलग स्वरूप इस रूम को हमने देखा, और अभी हम लोग 2-3 कैटेगरी आपको और दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी पे दोस्तों, होटल में आपको सेम रूम नहीं मिलेगा, यानी कि होटल के जो रूम बांटे गए हैं वो 4-5 कैटेगरी में बांटे गए हैं। जिसको जैसा रूम पसंद है वैसा रूम यहाँ आपको मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, हम पिछले रूम में, हम ऊपर वाले रूम में गए थे। ऊपर वाला रूम कुछ अलग प्रकार से था और ये वाला रूम कुछ अलग प्रकार से है भाई। और अब इसी प्रकार से अब आपको ले चलते हैं 3002 रूम में। देखो जी, ये वाला रूम कुछ इस प्रकार से है, यानी कि हम जिस भी रूम में जा रहे हैं वहाँ का डेकोरेशन, वहाँ की फिनिशिंग, वहाँ की लाइटिंग, वहाँ की बेडिंग, सब कुछ विचित्र यानी कि अलग है भाई। कोई भी रूम सेम नहीं रखा है ताऊ जी ने। क्यों? अलग अलग है, 5 कैटेगरी है। उसमें हो सकता है 6 रूम अलग कैटेगरी है, कोई 4 रूम है, कोई 3 रूम, अलग अलग कैटेगराइज के रूप में हमने उसको बांटा है। ले चलता हूँ मैं बाथरूम में। ये देखो भाई दोस्तों, बाथरूम भी बहुत अलग अलग तरीके का है। मैं इस बाथरूम को पहली बार देख रहा हूँ भाई। ये देखो, यानी कि बहुत यूनिक, मैं सबसे यूनिक कह सकता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो चलिए दोस्तों, आपको दूसरे रूम में ले चलते हैं। देखो जी, सामने रूम है। रूम से पहले आपको वॉशरूम दिखा देते हैं। ये देखो, ओ भाई साहब, देखो भाई दोस्तों, ये कितना बड़ा वॉशरूम है। और यहाँ पर देख लो, मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे स्विमिंग पूल होगा, यानी कि यहाँ आराम से 4-5 लोग नहा सकते हैं भाई। तो अब आपको कमरा दिखाते हैं। ये देखो भाई साहब, देखो जी, कमरे की बेडिंग किस तरीके से हो रखी है। साथ में इधर सोफे देख लो, कितने बेहतरीन और ज़बरदस्त सोफे लग रखे हैं। इन सोफों को देख के मुझे राजा महाराजाओं वाले दिन याद आ रहे हैं। मैंने भाई दोस्तों टीवी में ऐसे सोफे देखे थे और आज देख रहा हूँ। रूम से आपको अंदर बाथरूम भी दिख जाएगा। देखो जी, यानी कि यहाँ ग्लास लग रखा है, ये भी बहुत बढ़िया। और उधर पर्दा भी लग रखा है, यानी कि आप उसे डाउन भी कर सकते हो और अप भी कर सकते हो। ये देखो जी, ये तो बहुत लग्जरी है भाई। एक सामने रहा आपका बड़ा सा मिरर। तो अब भाई दोस्तों, आपको दूसरे रूम में ले चलते हैं। सबसे पहले तो हम आपको रूम ही दिखाएंगे। ये भाई साहब, ये देखो भाई दोस्तों, कितना ज़बरदस्त रूम है।
और दोस्तों इस वाले कमरे में आप लोग देख सकते हैं ज़्यादातर वुडन का प्रयोग किया गया है, यानी कि सब चीज़ लकड़ी के है। कुर्सी, टेबल, बेड के अगल बगल ये डेकोरेशन। तो बाकी में दोस्तों मुझे भी पता नहीं था इस बेड को क्या बोलते हैं, अभी ताऊ जी ने बताया इसको पोस्टल बेड बोलते हैं। देखो जी कितना प्यारा बेड है, और साथ साथ में इधर झूमर भी दे रखे हैं। ये देखो एक झूमर ये है, और ये सामने भी देख लो भाई। दोस्तों अभी आपने 3-4 रूम देख लिए, अब आपको ले चलते एक अनोखे और बहुत ही बेहतरीन रूम में, हाउस में। ये देखो, ओ भाई साहब, ये देखो दोस्तों। बाकी दोस्तों इस रूम का नाम है व्हाइट हाउस। ये तो आपको रूम देख के ही पता चल गया होगा व्हाइट हाउस इस रूम का नाम क्यों रखा गया है। और दोस्तों ऐसे रूम आपको ऋषिकेश देहरादून से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे भाई। मैं भी अपनी लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ व्हाइट हाउस। परसों जब होटल की ओपनिंग हुई थी यानी कि 2 मई को, उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसी रूम में बैठक के लिए आए थे। यहाँ पे थोड़ी देर उन्होंने अल्प विश्राम किया और इसी रूम में रुके थे भाई। तो देख लो इस व्हाइट हाउस में भी आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। देखो जी चेयर, कुर्सी, मेज, बाकी भाई पानी, गर्म पानी, साथ में टीवी। और अब मैं आपको मिरर दिखाता हूँ। देखो ये देखो भाई, ये यहाँ का मिरर है, ये भी पूरा वाइट है, और सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी भाई वाइट। तो यूं ही इसका नाम व्हाइट हाउस नहीं रखा गया है, और मैं तो पहली बार देख रहा हूँ भाई व्हाइट हाउस। और अगर आप लोगों को व्हाइट हाउस पसंद है और आप लोगों ने कहीं और भी व्हाइट हाउस देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी भाई दोस्तों हमारे देहरादून और ऋषिकेश से ऊपर ये एकमात्र होटल है जिसमें पूरी फैसिलिटी है और जिसमें व्हाइट हाउस है भाई। तो बाकी भाई दोस्तों सारे कैटेगरी के रूम तो हमने आप लोगों को दिखा दिए हैं। अब आपको ले चलते हैं भाई गैलरी की ओर। ये देखो जी रूम के बाहर से गैलरी कुछ इस प्रकार से है। गैलरी के अगल बगल देख लो, पेंटिंग भी बहुत अच्छी जबरदस्त लगी है। ये है वीर छत्रपति शिवाजी, ये बहुत जबरदस्त है भाई। और अब आपको आगे ले चलते हैं, और यहाँ पर देख लो, यहाँ पर है महाराणा प्रताप। वाह। तो दोस्तों देख लो इसी तरीके से जो हमारे भारत के वीर योद्धा थे उनकी तस्वीरें लगा रखी है भाई, ये बहुत बढ़िया लगा मुझे यहाँ। तो बाकी में दोस्तों अब आपको ले चलते हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में। ये देखो जी कॉन्फ्रेंस हॉल यानी कि बैठक कक्ष। आप लोगों को पता होगा हमारी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ मतलब बैठक होती रहती है। उस हिसाब से यहाँ ताऊ जी ने बैठक हॉल भी बना रखा है भाई। देखो जी परसों 2 मई को जो यहाँ बैठक हुई थी यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी की, वो भी इसी हॉल में हुई थी। इसी प्रकार से हमारे जिला स्तर पर काफी सारी बैठकें होती है रुद्रप्रयाग में, तो उस बैठक के लिए भी यहाँ देखो भाई पूरी सुविधाएं हैं। साथ साथ में देखो भाई इधर प्रोजेक्टर भी लगा रखा है, और वो सामने प्रोजेक्टर की स्क्रीन। और बाकी भाई अब आपको ले चलते हैं एमडी ऑफिस में यानी कि ताऊ जी के ऑफिस में। ये देखो भाई दोस्तों, ये इधर ताऊ जी का ऑफिस है। बाकी भाई दोस्तों अब चर्चा करते हैं ताऊ जी से इस होटल के बारे में, यानी कि जो भी यहाँ की जानकारी है। कि जो ये यूट्यूब चैनल है उसके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये अपना होटल कस्तूरी इन जो रुद्रप्रयाग है, ये हमारे गुलाब राय में हमने इसको बनाया है, और लगभग इसको बनाने में 4 साल का समय व्यतीत हुआ। हमारे पास यहाँ पर 30 कमरों की ऑक्यूपेंसी है, और लगभग प्रत्येक लगभग हम ये कह सकते हैं कि 5 जो हमने कैटेगरी में बांटा है, तो उसमें कोई कमरे 6 कमरे हैं, कुछ 8 कमरे हैं, कुछ 2 हैं, कुछ 1 है। और ऐसा हमने प्रयास किया है कि प्रत्येक जिस प्रकार का यात्री चाहता है सुविधा युक्त होटल, एक लग्जरी कह सकते हैं, एक प्रीमियम रूम देने का हमने प्रयास किया है। मुझे तो नहीं पता कितना अच्छा बना, लेकिन हाँ जब आप सभी लोग हमारे सभी स्नेही जन एक कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा प्रॉपर्टी, यहाँ पर एक अच्छी प्रॉपर्टी बनी है, तब मुझे लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं हम उस जो मेरी चाह थी उस तक हम पहुँचने का प्रयास जो हमारा था वहाँ तक हम पहुँचे हैं। आगे आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि यदि आपके माध्यम से भी अगर कोई ऐसा कोई कस्टमर, कोई ग्राहक मेरा नहीं किसी भी अपने स्नेही जन तक अगर पहुंच सकता है, तो आप भी प्रयास करें कि उत्तराखंड में जो तीर्थ यात्रा के रूप में और एक पर्यटन के रूप में उसको बढ़ावा देने के लिए हमको कहीं ना कहीं आज की 21वीं सदी के हिसाब से हमको भी चलना पड़ेगा। आपके इस YouTube चैनल के माध्यम से ये भी ज़रूर कहूँगा कि अतिथि देवो भव, यही हमने एक प्रयास किया है। तो बाकी अन्य सभी लोगों को जिन्होंने भी अपने अपने होटल, अपने अपने ढाबे, अपने अपने होम स्टे बनाए, मैंने कई देखे, सब ने बहुत अच्छे बना रखे हैं। अपने किसी ने कुछ अलग से प्रयास किया है,
और बहुत ज़्यादा अधिक खर्चे से कुछ नहीं होता है, आप कम खर्चे में भी बहुत अच्छा प्रयास कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सही बात है। तो यानी कि देखो भाई दोस्तों, इस होटल को बनने में 4 साल लगे। बिल्कुल 4 साल लगे। तो आज ताऊ जी की 4 साल की मेहनत रंग लाई। हाँ, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाकी दोस्तों बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और ये ताऊ जी ने मुझे भेंट स्वरूप गीता दी है भाई। आपको शुभकामनाएं हैं, आप निरंतर ऐसे आगे बढ़ते रहें, ऐसे मेरी शुभाशीष आपके लिए जीवन में। बिल्कुल बिल्कुल। आपको हमेशा ईश्वर की और भगवान वासुदेव की कृपा पे बने रहे। आपको सही बात है। और बाकी भाई दोस्तों, आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा होगा, मैंने आपको बोला था जो मुझे लोकेश नाम दिया है वो भी ताऊ जी ने दिया है भाई। मेरा जो नामकरण किया है वो ताऊ जी ने। इसका नाम पहले इसके पिताजी ने कुछ रखा था, लेकिन जब उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने कहा इसका नाम लोकेश रख लो। लोकेश से एक मेरा बहुत अच्छा मित्र था मेरठ में और एक भावाला देहरादून में, तो मैंने इसी के उसको मानते हुए, क्योंकि बहुत अच्छे मित्रों से थे, उनके अच्छे गुण थे, इसीलिए इसका नाम लोकेश मैं नहीं रखा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत अच्छा नाम दे रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया। सही बात है। जी जी जी। ठीक है ताऊ जी, थैंक यू आपको शुभकामनाएं। बिल्कुल।